तो आखिर बांके बिहारी मंदिर में कैसे हुआ हादसा, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मंगला आरती के वक्त परिसर में भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। गेट नंबर 4 पर एक श्रद्धालु वहां पर पहले बेहोश हुआ, उसके बाद अव्यवस्था हुई। गेट के पास भीड़ तेजी से वहां पर बढ़ने लगी, क्योंकि जो लोग बांके बिहारी मंदिर गए हैं वो जानते हैं भीड़ में दबने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे के दौरान 6 श्रद्धालु वहां पर जख्मी हुए। जो जगह है अंदर जहां पर बांके बिहारी मंदिर है, वो गलियां भी काफी छोटी हैं। परिसर में काफी भीड़ आ गई थी, लोग बहुत ज्यादा आ गए थे। गेट नंबर 4 पर एक श्रद्धालु बेहोश हुआ, गेट के पास भीड़ से तेजी से बढ़ने लगी। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वो ग्राफिक्स की मदद से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप देखिए, जब बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं तो जो एक रास्ता वीवीआईपी पार्किंग की तरफ से है, जहां पर लोग अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और उसके बाद अंदर एंट्री लेते हैं, जो कि गलियां हैं। हादसे की वजह क्या है वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं कि इस हादसे की वजह क्या रही है। बांके बिहारी मंदिर में हादसे की वजह क्या रही? 800 लोगों की क्षमता, 50,000 लोग वहां पर पहुंच गए। क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल रहा, क्राउड मैनेजमेंट वहां पर नहीं हो पाया। मंदिर की ऊपरी मंजिल का गेट बंद था, यानी कि जो ऊपरी मंजिल है उसका गेट बंद किया हुआ था। नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और नीचे इस तरह के हालात हो गए कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। 800 लोगों की क्षमता वहां पर है और 50,000 लोग, आप समझिए कि कितने गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे। मंदिर की ऊपरी मंजिल पर जब जाते हैं वहां वीवीआईपी लोग भी अमूमन मौजूद रहते हैं और नीचे जो है श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर बढ़ती चली गई। ये देखिए, ये वो दृश्य है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई थी, किस तरीके से जब वहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हादसे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, साथ ही आरोप भी लग रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में हादसे के बाद क्या आरोप हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर के सेवादारों के आरोप हैं कि अधिकारियों ने अपना रुतबा दिखाया, ये एक आरोप लगाया गया है बड़ा। अधिकारियों ने परिजनों को सुविधाएं दी, ये दूसरा गंभीर आरोप। बालकनी में अधिकारियों के परिजन मौजूद थे, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। ऊपरी मंजिल का गेट बंद किया गया, यह गंभीर आरोप यहां पर लगा है। प्रशासन ने तैयारी को लेकर मीटिंग नहीं की, तो मंदिर के सेवादारों ने ये बड़े आरोप लगाए हैं, जो कि काफी गंभीर आरोप हैं। अधिकारियों पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपना रुतबा दिखाया, अधिकारियों ने परिजनों को सुविधाएं दी। ये मुख्य द्वार जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे निकलना भी काफी दूभर हो गया था। जो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उनको भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी इस बात को बयां कर रही हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता जो पिछले कई घंटों से लगातार मथुरा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर स्थितियों को देख रहे हैं, नितिन, गौतम और चांदनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले चांदनी, आपके पास आएंगे। बांके बिहारी मंदिर पर आप मौजूद हैं, कल किस तरीके से अव्यवस्था फैली जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हुए जिनका उपचार चल रहा है? फिलहाल बताइए जरा आप, क्या पूरा घटनाक्रम कल से अब तक रहा है? बिल्कुल अनुपम, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल जन्मोत्सव के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में 800 की कैपेसिटी है, यानी 800 श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और कल 50,000 से ज्यादा, जो बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो थे वो इस मंदिर में मौजूद थे। प्रशासन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर पॉसिबल हो सके तो वो जरा तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 5, ये वो गेट है जिससे एंट्री की जाती है। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से एग्जिट की जाती है। जब श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, उसके बाद गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 जो है उसे भी खोल दिया गया था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि सांस लेने तक की जगह नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी लोगों ने महसूस की, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। और तस्वीरें भी लगातार न्यूज 18 के दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से भगदड़ मची। तस्वीरें इस बात को साफ तौर पर बयां कर सकती हैं। बिल्कुल चांदनी, इस वक्त आप बांके बिहारी मंदिर पे हैं, लोगों से भी बातचीत कीजिए और क्या लोग चाहते हैं, और साथ ही साथ जरा उस गेट को दिखाइए। जो गेट है, जो कि बहुत छोटा गेट है, गलियां भी छोटी हैं, जिसके चलते लोगों को वहां से निकलने में अक्सर दिक्कत रहती है और अक्सर इस तरह के हालात वहां पर पैदा होते हैं जो कि कल हादसे में तब्दील हो गए।
बिल्कुल अनुपम, ये बात करती हूँ इनसे, लेकिन एक चीज है, अपडेट करना चाहूंगी आपको, क्योंकि सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई थी और इस वक्त की तस्वीर, क्योंकि 5:30 बजे बांके बिहारी के कपाट खुल जाते हैं, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो थोड़ी सी बदली है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं मेरे साथ, उनसे जरा बात करते हैं। उन्होंने कल रात यहाँ पर देखा कि भीड़ किस तरीके से थी, प्रशासन की व्यवस्था क्या कुछ थी। यहाँ पर बार बार ये दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अभी नहीं लोग से पूछते हैं क्योंकि कल वो यहाँ पर मौजूद थे। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि कल आप यहाँ पर मौजूद थे। कल क्या हुआ, कितने श्रद्धालु थे, किस तरह की स्थिति थी, बताइए। देखिए, मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही चारों गेट पर बहुत सारी अपार भीड़ थी और अंदर तक आना बहुत मुश्किल था। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, पर मंदिर प्रशासन ने उसको कोई भी गाइडलाइन नहीं दी। इसकी वजह से ये अफरा तफरी मची। जैसे ही दर्शन खुले, सारे गेट खोल दिए गए। पहले से ही वहाँ पर काफी श्रद्धालु मौजूद थे जो कि वीआईपी के रूप में आए थे। काफी उसके बाद एकदम बहुत ज्यादा आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एकदम जैसे समुद्र का में सैलाब आता है, इस तरह से हलोरे ले रहे थे। तो इतना देखिए, प्रशासन भी एक अगर पहले से व्यवस्था नहीं करेगा, अब जैसे देखिए जब वहाँ लोग गिर गए तो उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि ये होनी चाहिए। ये भी पता था कि इतनी भीड़ होगी, उसके बावजूद भी कोई भी मेडिकल व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यही है, जिस तरीके से जो कल हादसा हुआ है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ जी, कल जो हादसा हुआ वो सब कुछ आपको पता है। बांके बिहारी कहते हैं जो बांके बिहारी के दर पर आया है वो दर्शन करके ही जाएगा, तो इसमें वीवीआईपी क्या और अलग से व्यवस्था क्या? सब दर्शन करेंगे, सब बांके बिहारी के दरबार में सब एक जैसे, उसके बाद ऐसी व्यवस्था? देखिए, आप जो कह रही हैं ये बात कहने में और सुनने में ही अच्छी लगती है कि वीवीआईपी क्या और सामान्य व्यक्ति क्या, जबकि हकीकत ये है कि सारी व्यवस्थाओं की चरमराने का एक बहुत बड़ा कारण ये जितने वीवीआईपी आ गए थे कल, वो पहले से ही मंदिर के अंदर मौजूद थे दर्शन के गेट खुलने से पहले। और जो 4 और 5 गेट जिनमें के 2 एक्सिट वाले गेट थे, उनसे भी एंट्री दे दी गई थी अंदर। और जब सारे गेट से आप एंट्री दे रहे हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अंदर जाने के लिए भीड़ एकदम से अंदर जा रही है, तो इतनी ज्यादा घुटन हो गई थी वहां पर कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। ये तो कुछ ठाकुर जी की, बिहारी जी की कृपा है कि केवल 2 ही लोगों के साथ हादसा हुआ, वरना कल की जो स्थितियां थी, कल बहुत सारे लोगों के संग ये हादसा हो सकता था, क्योंकि सांस लेने की भी वहां जगह नहीं बची थी। और इस सब का पूरा कारण मैं बताऊं तो पुलिस प्रशासन, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है और मंदिर प्रशासन है, इनके बीच में आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। यानी कि जिसके नेतृत्व में ये पूरा परिसर था, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रभाकर जी, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में हम सब मौजूद है और वाकई दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, 2 लोगों की जान चली जाती, जैसा कि अभी बता रहे सौरभ जी, बिहारी जी की कृपा थी कि सब अच्छे से हैं, सब सुरक्षित हैं, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसी व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए और मंदिर की कमेटी से बात करके और उसको व्यवस्थित पहले से मीटिंग करके कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रशासन तो सिर्फ वीवीआईपी व्यवस्था को संचालन करने में लगा रहा। लोगों को पहले से ही उसमें उपस्थित कर दिए और समस्त गेट को खोलकर एक स्थान पर एकत्रित कर लेते। जैसे पूज्य सौरभ भैया जी ने बताया कि ये जो व्यवस्था थी ये अचानक नहीं, इनको शुरू से ही ध्यान देना था। जन्माष्टमी की बात हम सिर्फ नहीं करेंगे यहाँ पर, जन्माष्टमी के अलावा भी चाहे शनिवार हो या रविवार हो, उस दिन भी व्यवस्था ऐसी ही देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। चांदनी, हम आएंगे आपके पास। नितिन हमारे साथ हैं, नितिन भी वहाँ पर नजर बनाए हुए। नितिन, सबसे बड़ी बात यह है कि जन्माष्टमी का मौका हो चाहे होली का मौका हो, हम देखते हैं कि पूरी प्लानिंग होती है, बाकायदा कई लेयर्स बनाई जाती हैं, कई मीटिंग्स होती हैं, पैदल मार्ग तय किए जाते हैं। इस बार क्या ये सारी तैयारियां वहां पर नहीं हुई क्योंकि वीवीआईपी को लेकर के जिस तरीके के इंतजामात के आरोप लग रहे हैं, क्या उसके चलते व्यवस्था बिगड़ी है?